पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा के पाठ क्रमांक 17 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे शाखाबद्धता एवं निर्णयात्मक कथन त्रिगुट के बारे में। त्रिगुट यानी टर्नरी। रूपरेखा हमेशा की तरह, सदैव की तरह मूल वाक्य विन्यास संरचना देखेंगे, फिर कुछ गुणधर्म और फिर एक छोटा सा क्रियाशील प्रोग्राम। त्रिगुट या टर्नरी मूल वाक्य विन्यास या संरचना क्या है? वाक्य विन्यास ये है, व्यंजक 1 यदि व्यंजक 2 सत्य है तो, अन्यथा व्यंजक 3। कहने का तात्पर्य है यह इफ एल्स एक ऑपरेटर के भांति, हम परिचालक की भांति इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये परिचालक है नहीं, ये इफ एल्स का ही एक अन्य रूप है। सो यदि व्यंजक 2 जब इसका मूल्यांकन करेंगे और यह सत्य, इसका मूल्य सत्य आता है, तो इस व्यंजक का प्रयोग होगा व्यंजक 1, अन्यथा व्यंजक 3। ये व्यंजक कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के, लेकिन इसका मूल्यांकन करने पर सत्य या असत्य, अर्थात इसकी सांख्यिक वैल्यू सांख्यिक मान शून्य या अन्य मान होना चाहिए। यदि शून्य है तो वह असत्य है, जिसे मैंने पहले भी कहा है कई बार कि व्यंजक का मूल्यांकन करने पर यदि वह असत्य पाया जाता है, शून्य होता है, तो वह असत्य है, अन्यथा वह सत्य है। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। यदि num1 कोई एक चर है, उसका मान यदि सम संख्या है, तो यह ऑपरेटर इस परिचालक का प्रयोग करने पर परिणाम क्या होगा? 0। तो उस स्थिति में यह पंक्ति इवन प्रिंट करेगी, और यदि इसका मान विषम संख्या है तो यह इसका परिणाम 1 होगा, अर्थात वह सत्य होगा। उस स्थिति में यह पंक्ति ऑड प्रिंट करेगी। यह सी या C++ के त्रिगुट की तरह नहीं है, जहां पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह और विसर्ग 2 चिन्हों का प्रयोग करके एक परिचालक बनता है। यहां पर यह इफ एल्स का ही एक बदला हुआ रूप है, अलग ढंग से लिखने का तरीका लिखा जाता है इसे। हम एक छोटा सा क्रियाशील प्रोग्राम देखते हैं। बाईं तरफ मैं इसको चलाता हूं। दाईं तरफ देखिए, यह तो मानक शिबांग लाइन है, शिबांग पंक्ति है। अब एक बार पुनः याद दिला दें कि जब भी हम कीबोर्ड से कोई राशि पढ़ते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में, तो वह अक्षर श्रृंखला के रूप में ही हमें उपलब्ध होती है, लेकिन हम इसमें इंटीजर यानी पूर्ण संख्या पढ़ना चाहते हैं, तो यह तरीका है। इस विधि से हम उस अक्षर श्रृंखला को परिवर्तित कर सकते हैं एक पूर्ण संख्या में, इंट। और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं वह है, तो यहाँ वो आ गया टाइप इन एन इंटीजर, ये उसने प्रिंट कर दिया। और अब यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं उसे कोई संख्या उपलब्ध कराऊं। अब यदि वो जो उपलब्ध कराई हुई संख्या 0 से कम है तो वह प्रिंट करेगा, क्योंकि इस कथन सत्य हो जाएगा या व्यंजक सत्य होगा, तो वह प्रिंट करेगा नेगेटिव यानी ऋण, अन्यथा वो प्रिंट करेगा पॉजिटिव। तो देखिए, एक ही पंक्ति में हमने इफ एल्स का प्रयोग कर लिया, तो यहाँ पर क्या करता है अब देखेंगे। दूसरी पंक्ति में मैंने एक अन्य कथन लिखा है कि यदि यह मॉड ऑपरेशन यानी शेषफल का परिचालक है, तो यदि इस संख्या में हम 2 से भाग करेंगे और यदि परिणाम 0 नहीं है, अर्थात वह सत्य है, तो वह उसका वर्ग, उस संख्या का वर्ग इसको निर्धारित कर देगा। num2 का मान निर्धारित होगा num1 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे 2 बार स्टार का जो चिन्ह है यह एक्सपोनेंशिएशन यानी घात का चिन्ह होता है पाइथन में। और यदि यह सम संख्या हमने उपलब्ध कराई है, तो ये मान होगा असत्य यानी 0 होगा, वो असत्य हो गया, तो उसकी का घन ये उपलब्ध कराएगा, और इसका मान num2 का घन होगा num1 का, और उसका मान ये प्रिंट कर देगा। तो चलिए हम इसे चला के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया समझ लीजिए -5। देखिए ऋण 5 का मान 0 से कम है, तो ये सत्य है, ये सत्य है, तो यह उसने प्रिंट कर दिया नेगेटिव। अब 5 विषम संख्या है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सत्य, तो इसने इसका
वर्ग इसका निर्धारण कर दिया और इसका मान यहाँ से प्रिंट कर दिया जो कि है 25। एक बार और इसको चला देते हैं हम। अब इसको कर देते हैं हम, समझ लीजिए 4 कर देते हैं। तो इस पंक्ति में क्या हुआ, 4 शून्य से कम नहीं है, तो इसका अर्थात यह असत्य है। असत्य है तो ये इसने यहाँ पे पॉजिटिव प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे से 4 में 2 का भाग किया तो शेषफल क्या आया, 0। जब शेषफल 0 है तो यानी यह भी असत्य है, तो इसने क्या किया, इसकी घात 3, 4 की घात 3 जो होता है 64, तो यह मान 64 ये नम 2 में आया और इसका मान इसने 64 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो हम देखते हैं कि पाइथन में टर्नरी इफ एल्स को ही भिन्न तरीके से लिखने की एक विधि है। अलग से ये कोई परिचालक नहीं है, जैसा कि C और C++ भाषाओं में होता है। अगले वीडियो में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। लूप्स 2 प्रकार से प्रयोग में आते हैं। 2 प्रकार हैं लूप्स के पाइथन भाषा में, एक है फॉर और एक है व्हाइल। तो अगले वीडियो में हम फॉर के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।